नमस्कार। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स पार्ट 5, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लैंथेनाइड में कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि लैंथेनाइड के जो 3+ आयंस हैं, जो स्टेबल आयंस है, उनका आकार समान आवेशित ट्रांजिशन मेटल्स के आयन से बड़ा होता है। और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि आयन का आकार छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो लैंथेनाइड हार्ड बेस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हार्ड बेस किसे कहते हैं? हार्ड बेस वे बेस जिनके डोनर एटम की पोलराइजेबिलिटी कम हो, यानी जो पोलराइज आसानी से नहीं होता हो, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके या आकर्षित करके या मजबूती से बांध करके रखेगा, तो उनको आप आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। बेस की क्वालिटी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन देवे वो बेस, जो आसानी से देवे वो सॉफ्ट बेस, और जो आसानी से नहीं देवे वो हार्ड बेस। ठीक है, जो आसानी से नहीं देवे वो हार्ड बेस आसानी से क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और उसकी पोलराइजेबिलिटी कम है, यानी वो इतना ज्यादा आगे फैल करके जाता ही नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन को कोई इतना ढीला छोड़ता ही नहीं कि कोई उसको आसानी से बाहर निकाल ले। ठीक है, किसी विशिष्ट लिगेंड के लिए लैंथेनाइड में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रवृत्ति चार्ज बढ़ने पर बढ़ती जाती है, क्योंकि चार्ज बढ़ने पर जाहिर सी बात है कि उसका आकार छोटा होता जाता है। यदि लिगेंड समान हो, लैंथेनाइड पर चार्ज भी समान हो, तो कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति लैंथेनम से लेकर के ल्यूटेशियम तक बढ़ती है। कारण लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक आकार घटता है, क्योंकि हम बाईं से दाईं तरफ चलते हैं तो आकार घटता है। पहले भी कहीं पे मैंने चर्चा की हो शायद, कि परमाणु आकार के साथ हैं धात्विक गुण और सब विपरीत हैं, इसको लेना सुन। तो ऊपर से नीचे आता है तो आकार बढ़ता है, बाएं से दाईं तरफ जाते हैं तो आकार घटता है। तो आकार घटता है तो जनरल प्रवृत्तियां, जनरल प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं, और ऊपर से नीचे आता है आकार बढ़ता है तो जनरल प्रॉपर्टीज धात्विक गुण के अलावा जो दूसरे गुण है वो घटते हैं। अब हम चर्चा करते हैं लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन की। ये क्या होता है? एटॉमिक या आयनिक रेडियाई का मान दो फैक्टर्स पर निर्भर करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही उसकी रेडियस कम होगी, क्योंकि नाभिक पावरफुल होगा तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अधिक ताकत से, अधिक क्षमता से अपनी तरफ आकर्षित करेगा, फलस्वरूप उसका आकार छोटा होगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर ऑर्बिट। अंदर की ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि बढ़ते हैं तो रेडियस का मान भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? शील्डिंग इफेक्ट के कारण। नीचे एक छोटा सा चित्र बना करके दिखाया हुआ है कि एक नाभिक है, नाभिक के बाद में अपन बिल्कुल राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में नाभिक है, राइट हैंड साइड में एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, और दोनों के बीच में भी एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। यदि ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ऐसी स्थिति में नाभिक का आकर्षण बल सीधा सीधा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता और वो उसको अधिक ताकत से खींचता। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दो काम कर रहा है। क्या क्या? एक तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करके दूर हटाता है, दूर भगाता है, रिपेल करता है, और दूसरा नाभिक का जो आकर्षण प्रभाव बाहर के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ना चाहिए, उसमें से काफी हद तक ये अपने ऊपर उसको झेल लेता है, प्रतिसंतुलित कर लेता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स में लगभग 85% आकर्षण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तक पहुंच ही नहीं पाता है। यही अगले पॉइंट में लिखा है कि ट्रांजिशन मेटल्स में ये दोनों प्रभाव एवं दूसरे के, ये एवं गलत लिखा हुआ है, गलत प्रिंट हो गया, एक दूसरे के, ये दोनों प्रभाव एक दूसरे से लगभग प्रतिसंतुलित हो जाते हैं, अतः ट्रांजिशन मेटल्स का आकार लगभग स्थिर रहता है। ट्रांजिशन मेटल्स में न्यूक्लियर चार्ज का लगभग 85% भाग प्रतिसंतुलित होता है। ठीक है, अब बात करें लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स की। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में एटॉमिक नंबर बढ़ने पर नाभिक के आवेश बढ़ता है। ठीक है, अतः यह बढ़ा हुआ आवेश बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स को अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की तुलना में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 4f व 5f इलेक्ट्रॉन्स द्वारा कम शील्डेड रहते हैं। क्यों कम शील्डेड रहते हैं? क्योंकि 4f और 5f डी की तुलना में नाभिक की तरफ ज्यादा धसे रहते हैं। नाभिक की तरफ ज्यादा धसे रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से दूर रहते हैं, जिसके कारण ये उनको ज्यादा प्रतिकर्षित नहीं कर पाते हैं। तो
कारण नीचे लिखा हुआ है देखो, और एक चित्र भी बनाने का प्रयास किया है। नाभिक है, नाभिक के बाद में आप देखिए n-2f के इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर n-1d के इलेक्ट्रॉन्स है, फिर बाद में ns के इलेक्ट्रॉन है। तो पहला वाला जो ब्रैकेट बना रखा है उसमें देखिए आप ट्रांजिशन मेटल्स के लिए इसमें डिस्टेंस लेस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, इसलिए शील्डिंग ज्यादा है। शील्डिंग से हमारा क्या तात्पर्य, इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना और नाभिक के आवेश को अपने ऊपर झेलना। दूसरे ब्रैकेट में देखिए आप डिस्टेंस मोर, आप देख रहे हैं n-2f और ns के अंदर n-1d और ns की तुलना में डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए शील्डिंग कम है। ये किसके लिए है, इनर ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, या हम कहें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के लिए। तो कारण आपको बता दिया है कि 4f व 5f सबसेल की पेनिट्रेशन पावर, वेदन क्षमता अधिक होती है, अतः ये सबसेल नाभिक की तरफ अधिक धसे रहते हैं, जिससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स पर इनका प्रतिकर्षण नहीं पहुंच पाता। फलस्वरूप नाभिक का आकर्षण प्रभाव ट्रांजिशन मेटल्स की तुलना में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर अधिक पड़ता है, जिससे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के आकार एटॉमिक नंबर बढ़ने पर लगातार घटते हैं। आकार में होने वाली यही कमी लैंथेनाइड व एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एटॉमिक आयनिक रेडियाई के रिलेशंस के बारे में।